जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप लोग को हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जो लाभ और हानि हिंदी में कहते हैं, उसको हम पूरा बेसिक तरीका से सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए, बोर्ड पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया था कि एक रेडियो को 1600 रुपये में खरीद कर कितना रुपया में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। जो खरीदने वाला हमेशा ना, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस कहलाता है। खरीद रहा है 1600 रुपया में, तो कॉस्ट प्राइस का दिया 1600 रुपया दिया गया था, और उसको लाभ हो रहा था 25% का। लाभ हो रहा था 25% का। 25% का होल वैल्यू परसेंट हटाएंगे तब बटा में लिखेंगे 100। काटिए 25 के 25, 25 चौका 100, मतलब 1/4 है। लाभ कह रहा है तो जोड़ के, हानि कहे तो घटा के। याद कर लेना, लाभ कहे तो जोड़ देना है और हानि कहे तो घटा देना है। तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5/4। लाभ कहा था जोड़ दिए 5/4। हमको पूछ रहा है सेलिंग प्राइस, पूछ रहा है क्या, कितना रुपया में बेचेंगे, तो उसका सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, एसपी पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, 1600 का 5/4 करेंगे। सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में आने के लिए होल वैल्यू का क्या करते हैं, सीधा गुना। काटिए 5 है, 4 चौका 16, 2 गो 0, और 400 में 5 से गुना करेंगे 2000। इसका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, बोर्ड पर लिखा गया था कि एक रेडियो का क्रय मूल्य 800 रुपया है तो 20% लाभ पर उसका विक्रय मूल्य क्या था। एक रेडियो का क्रय मूल्य था 800 रुपया था, उसका सीपी था क्या बाबू, 800 रुपया था, 800 रुपया, और 20% का लाभ भी हो रहा था। 20% का लाभ हो रहा था। 20 लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे तो बटा में लिखेंगे 100। काटिए 20 का 20, 20 पचे 100। लाभ कहे तो जोड़ देना है, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6/5। हमको क्या पूछ रहा था, उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा, मतलब सेलिंग प्राइस पूछ रहा था। कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस, तो 800 का कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में आने के लिए होल वैल्यू का सीधा गुना करते हैं, तो 6 क्या होता है, 5 होता है। काटिए 5 से 80 16 मरते में कटेगा 1 0, और 16 छक क्या होता है 96, 1 0 960। इसका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। तीसरा नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया था, एक पंखा को 1500 रुपया में खरीदा गया था, तो 8% पर हानि पर उसका विक्रय मूल्य बताना था। जो पंखा को जो हम 1500 रुपया में खरीद के लाए, उस पर 8% का हानि हो गया, तो पूछ रहा था कि पंखा का उसका सेलिंग प्राइस क्या था, मतलब उसका विक्रय मूल्य क्या था। तो 1500 रुपया में पंखा को खरीद के लाया था बाबू, 1500 रुपया में उसको पंखा को खरीदे थे, तो खरीदे थे उसका कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस उसका 1500 था, और उसको था 8% का हानि हुआ था, 8% का हानि हुआ था, तो 8% हटाएंगे तो बटा में 100। काटिए 4 से 8 कटेगा 2 मरते में, और 4 से 100 क्या मरते में बाबू कटेगा 25 मरते में। तो हम बोले थे हानि कहे तो घटा देना और लाभ कहे तो जोड़ देना, तो 25 में 2 घटा देंगे तो क्या होगा, 23 बटा हो जाएगा 25 होगा। हमको पूछ रहा था क्या, सेलिंग प्राइस पूछ रहा था, सीपी से एसपी में आने के लिए। तो 1500 का कहेंगे 1500, और कॉस्ट प्राइस से जब सेलिंग प्राइस में आने के लिए कहेगा ना, तो होल वैल्यू का सीधा गुना करना, तो 23 बटा क्या लिखेंगे 25। अब काटिए 25 छक्का होता है 150, 1 0, तो कितना 60 में 23 से गुना करना है। कहिए 36 18 की 88 लेख 6 गुना 12 13, 1 0, 1380 इसका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर होगा ए इसका करेक्ट। क्वेश्चन दिया गया था क्या कि एक वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर 20% का हानि हुई, मतलब एक वस्तु को ना 1000 रुपये में बेच रहा है ना, तो 20% का हानि हो रहा था। तो पूछ रहा था कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, मतलब 1000 रुपया में बेच रहा था, उसका सेलिंग प्राइस बाबू था 1000 रुपया था, 1000 रुपया था। क्या था, बेचने वाला हमेशा सेलिंग प्राइस कहलाता है बाबू, बेचने वाला याद कर लेना कि सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस को एसपी 1000 रुपया। अब उसको 20% का हानि हो रहा था, हानि बाबू हो रहा था 20% का हानि हो रहा था। चलिए 20 लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे तब बटा में 100 लिखेंगे, तब 20 के 20, 20 पचे 100, 1/5 है। हानि कहे तो घटा देना, 5 में से घटाएंगे 4/5 आया। अब सेलिंग प्राइस से क्या पूछ रहा था, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा था, तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस, तो 1000 का हम बताए थे कि सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस जब पूछेगा ना, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देना, तो 5 कहाँ चल जाएगा ऊपर और 4 कहाँ आएगा नीचे। काटिए 4 से 100 कटेगा 25 मरते में, 1 0, तो हो गया 250 से 5 से गुना करना है, तो 25 पचे कितना होता है 125, 1 0, 1250 इसका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। क्वेश्चन क्या दिया गया था, एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने से 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। एक वस्तु को 450 रुपया में बेच रहा है, उसका सेलिंग है 450 रुपया बेच रहा था, तो उसको क्या हो रहा था, 450 रुपया में बेच रहा था, तो 25% का लाभ हो रहा था, लाभ हो रहा था 25% का।
तो हम बोले थे कि 25 लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे तब बटा में 100 लिखेंगे। काटिए 25 के 25, 25 चौका 100। अब लाभ कहे तो जोड़ देना, हानि कहे तो घटा कर देना। याद कर लेना, जब लाभ कहे तो जोड़ दो, हानि कहे तो घटा दो। तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5/4 होगा। और हमको कॉस्ट प्राइस पूछ रहा था, करेंगल पूछ रहा था, मतलब सीपी पूछ रहा था। तो बोले थे 450 का। अब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में आना है बाबू। सेलिंग प्राइस से क्या आना है? कॉस्ट प्राइस में। जब सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में आने के लिए बताए थे होल वैल्यू का उल्टा गुना करना। तो 4 कहां जाएगा? ऊपर, और 5 का आएगा नीचे। काटिए 5 नवा होता है 45, 1 जो 90, और 90 चौका होता है 360। इसका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर दिया गया था कि एक खिलौना 1056 रुपये में बेचने से 12% की हानि हुई तो खिलौना का क्रय मूल्य क्या था? एक खिलौना को 1056 रुपया बेच रहा था, तब बेचने वाला बता दिए कि सेलिंग प्राइस 1056 रुपया में बेच रहा था, और क्या हो रहा था? उसको 12% का हानि हो रहा था। तो उसका हानि मतलब हो रहा था 12% का। तो 12% का होल वैल्यू निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 लिखेंगे। बोलिए, उसके काटिए 4 से काटिएगा 12, 3 मरते, 4 से 100 काटिएगा 25 मरते। हानि कह रहा था बाबू घटा देना है, 25 में से 3 घटाएंगे तब 22/25 होगा। हमको पूछ रहा था उसका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य मतलब सीपी पूछ रहा था। तो सीपी पूछ रहा था, तो 1056 का क्या करना है? और सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में आने के लिए ऑल वैल्यू का क्या करना है? उल्टा गुना करना है। याद कर लेना, जब सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में आने के लिए होल वैल्यू का उल्टा गुना किया जाता है। तो 25 ऊपर जाएगा और नीचे आएगा 22। इसको काटिए, इसको 11 से 2 से पहले काट दीजिए। चलो 2 से चाहे काटिए, 2 से 11 मरते में कटेगा 22, और 2 से 2 पचे 10, 2 दूना 4, और 2 अठे 16। अब 11 से काटिए, 11 से 44, 52 में से 44 घटेगा 8, 11 अठे 88 हो जाएगा। अब इसको गुना करना है, 48 में 25 से गुना करना है। तो 25 अठे होता है 200, 80 बच गया 20, और 25 चौका 100, और 100 और 20 कितना होता है? 120 होगा। मतलब इसका 1200 करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते 7 नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया था, मैं अपना रेडियो 480 रुपया में बेच दिया। मतलब अपना रेडियो हम 480 रुपया में बेच दिए, और उसे मुझे 20% का नुकसान हुआ। जब बेचे ना तब 20% का मेरा कति हो गया? हानि हो गया। तो पूछता है कि मेरा क्रय मूल्य क्या था? तो एक रेडियो को 480 रुपया में बेचा, तो बेचने वाला सेलिंग प्राइस दिया था 480 रुपया। अब 20 कितना हुआ था हानि? 20% का नुकसान हुआ था, मतलब हानि हुआ था 20% का। 20% का 20 और परसेंट हटाएंगे तब बटा में क्या होगा? 100 होगा। काटिए 20 का 20, 20 पचे 100। हानि कहे तो बाबू घटा देना है, तो 5 में से घटा देंगे तो क्या होगा? 4/5। हमारा सेलिंग प्राइस से आना है कॉस्ट प्राइस में। पूछा था सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पूछा था, तो 480 का हमारा सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में आने के लिए हम क्या बताए थे? होल वैल्यू का उल्टा गुना करना। तो 5 कहाँ जाएगा? ऊपर, 5 जाएगा ऊपर, और नीचे का आएगा 4। काटिए 4 का 4, 4 दूना 8, 1 0। तब 12 पचे क्या होता है? 60, 1 0, 600। इसका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया था, क्या उस मेज का क्रय मूल्य बताइए जो 999 रुपये में बेचने पर 12.1/2% का लाभ हो। एक मेज का क्रय मूल्य बताना है, उसको 99 रुपया में बेचने पर 12.5 मतलब 12.1/2% का 12.1/2% का लाभ हो रहा है। तो 99 रुपया में क्या कर रहा है? बेच रहा है। उसका सेलिंग प्राइस बाबू था 99 रुपया, और उसको 12.1/2% का क्या हुआ? उसका लाभ होता है, मतलब उसका लाभ होता है 12.1/2% का।
तो 12.1/2% का होल वैल्यू क्या होता है 1/8 हो रहा है बाबू। 12.1/2% का होल वैल्यू 1/8 होता है। तो लाभ कहे तो जोड़ देना है, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9/8 हो जाएगा। हमरा पूछा था क्रयमूल्य पूछा था, मतलब सीपी पूछा था। तो 99 का सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में आने के लिए हम क्या बता दिया गया था, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में आने के लिए होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देना है। 8 ऊपर चल जाएगा, 9 क्या आएगा नीचे, 9 से 99 11 मरते में कटेगा, जो 88 करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं 9 नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया था क्या, एक साइकिल 750 रुपया में खरीदा गया और 16% के लाभ पर बेच दिया। एक साइकिल जो हम 750 रुपया में खरीदे और 16% के लाभ पर हम क्या कर दिए, बेच दिए। तो पूछता है क्या, उसका विक्रय मूल्य क्या था, उसका क्रय मूल्य क्या था, कितना रुपया में खरीदे थे, उसका पूछ रहा था। हम क्या 750 रुपया में खरीदा गया था, तो खरीदने वाला हमको कॉस्ट प्राइस था, खरीदने वाला हमेशा याद करना कॉस्ट प्राइस, तो क्या था 750 रुपया में, और उसको क्या था 16% का लाभ हुआ था। तो लाभ क्या था हुआ था बाबू 16% का, तो 16% हटाएंगे तो बटा में 100 काटिए, 4 चौका 16, 4 से 100 कटेगा 25 मरते, और लाभ कह रहा था जोड़ दो, 25 में 4 जोड़ दो तो क्या होगा 29 बटा क्या होगा 25। हमको क्या पूछ रहा था, पूछ रहा था उसका विक्रय मूल्य क्या था, मतलब उसका सेलिंग प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पूछ रहा था। तो 750 का क्या करना है, जब कॉस्ट प्राइस से जब सेलिंग प्राइस जब पूछे ना तो होल वैल्यू का सीधा गुना करना है, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पूछे तो होल वैल्यू का सीधा गुना करना है। तो 29 बटा क्या करना है 25, काटिए 25 दिया होता है 75, तो 75 तो हमको 30 में कितना से गुना करना है 29 से, तो पहले 3 नतिया 27 के साथ हो गया, हासिल बचा 2, 3 दुना 6 2 कितना 8 होता है 10, 870 इसका सेलिंग प्राइस होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। चलते हैं नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया था क्या, 750 रुपये की एक मेज 4% के हानि पर बेच दी गई। 750 रुपये की मेज को 4% की हानि पर बेच दिया तो उसका विक्रय मूल्य क्या था, तो उसको 750 रुपये की एक मेज था, तो मेज का उसका क्रय मूल्य दिया था, उसका सीपी क्या था बाबू 750 रुपया दे था, उसको क्या हुआ था 4% का हानि हुआ, हानि कितना का हो 4% का हानि हुआ, तो 4% हटाएंगे तो बटा में 100 होगा, इसको काटिए 4 से 1 मरते में 4 से 100 कटेगा 25 मरते, हम बोल दिए थे कि हानि कहे ना तो घटा देना, तो 25 में से घटाएंगे तो क्या होगा 24 बटा 25 होगा। तो हमको कथी पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, उसका विक्रय मूल्य क्या था, मतलब उसका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस से हमको सेलिंग प्राइस पूछ रहा था, एसपी पूछ रहा था। तो 750 का हम कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस जाना है, तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस जाने के लिए होल वैल्यू का कौन गुना सीधा गुना, तो 24 बटा 25 होगा, काटिए 25 दिया होता है 75 10 और 24 दिया कितना होता है 72 10, 720 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दे दिया गया था क्या, एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है, एक सोफा को 19,800 रुपया में बेच रहा है तो उसको 10% का क्या होता है लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य कितना था, एक सोफा का उसका सेलिंग प्राइस था कितना, सेलिंग प्राइस 19,800 रुपया था, और उसको क्या हो रहा था लाभ हो रहा था 10% का, 10% का लाभ, तो 10% हटाएंगे तो बटा में क्या लिखेंगे
100 लिखेंगे, काटिए 1 जीरो से 1 जीरो तो 1/10 है। तो लाभ का है तो जोड़ के 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 क्या होगा 10 होगा। हमको सेलिंग प्राइस से कुछ कति पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पूछ रहा था, कॉस्ट प्राइस पूछा था मतलब उसका क्रय मूल्य पूछ रहा था। तो सीपी पूछ रहा था तो 19,800 का हमारा सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस आने के लिए हम बताते क्या होल वैल्यू का उल्टा गुना करना। तो 10 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 11 का आएगा नीचे, काटिए 11 के 11 बचा कितना 8, तो 8 हो गया 88, तो 11 8 88 या 2 गो 0, तो 1800 में 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा 18,000। इसका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा, और इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।